मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक करना है ग्रामर का वाक्यांश। वाक्यांश क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम वाक्यांश? कई शब्द ऐसे होते हैं जो जब हम अपने भावों को बहुत कम शब्दों में जब लिखते हैं, एक शब्द में बहुत सारे शब्दों की जगह पर जब हम एक छोटा सा शब्द लिख देते हैं और जो हम बात कहना चाहते हैं उसको भी बड़ी आसानी से और अच्छी भाषा में स्पष्ट कह पाते हैं, उसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का क्या अर्थ है कि जब हम अपने भावों को संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, जब हम अपने भावों को, जो बहुत बड़े बड़े भाव होते हैं, हमारे मन की बात हम कहना चाहते हैं, हम छोटे रूप में कहते हैं, तो इसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब वाक्यांश जब हम प्रयोग में लाते हैं, अनेक शब्दों की जगह पे जब हम एक शब्द को अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं तो इससे हमारी भाषा सुंदर हो जाती है। जैसे मैं तारों को नहीं गिन सकता, अगर इसकी जगह पे मैं बोलूंगी कि तारे अनगिनत हैं, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा ना कि तारे अनगिनत हैं, तारों को नहीं गिना जा सकता, ये ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो जब हम अपनी बात को कहने के लिए कम शब्दों का अपनी बात को कहने के लिए संक्षिप्तता लेकर आते हैं तो उसे हम वाक्यांश कहते हैं। कुछ वाक्यांश जो हमने डिस्कस करने हैं, देखो 1 to 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं PT1 में, तो इस टर्म में PT2 में हमने 9 to 16 वाक्यांश करने हैं। 1 to 8 हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। जो गिना ना जा सके, अगणित। जो बिना वेतन के काम करे, जो कोई सैलरी ना ले, फ्री में काम करे, अवैतनिक। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी, सोच समझकर काम करने वाला, दूर की सोचने वाला, हमेशा की आने वाले फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में सोचकर आज काम करता है, दूरदर्शी। जहां जाया ना जा सके, जहां हम जा नहीं सकते, अगम्य। जिसका दमन ना किया जा सके, जिसे दबाया नहीं जा सके। कई बार जनता जो है, लोग जो बड़े गुस्से में आ जाते हैं तो पुलिस जो है वो उनको दबा नहीं पाती, उनको रोक नहीं पाती, तो अदम्य। कम बोलने वाला, मितभाषी। साथ में काम करने वाला, सहकर्मी। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। ये हमने 8 PT1 में किए थे। अब हम करेंगे 9 to 16, ये अब टिक कर लीजिए। कम खर्च करने वाला, जो कम पैसे खर्च करता है, जो कम बोलता है, मितभाषी। ये हम पहले कर चुके हैं। अब आया है नया वर्ड, कम खर्च करने वाला। सोच समझकर खर्च करता है जो पैसे, बिल्कुल ऐसे ही नहीं उड़ा देता। कम खर्च करने वाला, मितभाषी, सॉरी मितव्ययी। और कम बोलने वाला, मितभाषी। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। जो चीज इतिहास से संबंध रखती है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक गलत हो जाएगा, आप लोग जो गलती करते हो, आप इतिहास ही लिख के आगे क लगा देते हो, ये गलत है। ऐतिहासिक, जब हम ऐतिहासिक लिखते हैं तो ये ए से स्टार्ट होगा और बड़ी ए आएगी। थोड़ा जानने वाला, जिसको कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। कम जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। तो विलोम शब्द भी ये ऐसे ही बन जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, और सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। जो इस लोक में संभव ना हो, हम कहते हैं अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अद्भुत। जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। आंखों के सामने होने वाला, जो चीज हमारी आंखों के सामने हो रही है, प्रत्यक्ष। हम प्रत्यक्ष एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, जब हम आमने सामने बात करते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं। जल में रहने वाला, जलचर। जो जीव जल में रहते हैं वो जलचर, जैसे मछली, मगरमच्छ, ये जलचर हैं जो पानी में रहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने के बारे में हमें ना पता हो, मेहमानों के आने के बारे में नहीं पता होता ना, कब मेहमान आ जाए, तो अतिथि। जिसके आने की कोई डेट ना हो, अतिथि। जल में रहने वाला, जलचर। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। आंखों के सामने होने वाला, प्रत्यक्ष। जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। थोड़ा जानने वाला,
अल्पज्ञ, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। तो ये 16 वर्ड्स हैं जो हमने पीटी 2 में करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काल। तो इससे पहले हमने वाक्यांश किए और वाक्यांश के बाद अब हम काल टॉपिक कर रहे हैं। इंग्लिश में हम टेंसेस करते हैं, हम करते हैं ना टेंस। अब टेंस या काल क्या होता है, इसका संबंध समय से होता है ना। मैं कल पापा के साथ बाजार से फुटबॉल लाया था, तो ये बीते हुए समय में लाया था ना, वो टाइम बीत गया। अब मैं अपने भाई के साथ फुटबॉल खेल रहा हूँ, अभी मैं खेल रहा हूँ, तो ये कौन सा टाइम आ गया, ये प्रेजेंट टाइम है। तो जो प्रेजेंट टाइम है इसको बोलेंगे हम वर्तमान समय, जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये वर्तमान का समय है। और जो हमने कल पढ़ा था तो वो तो टाइम बीत गया, वो हो जाएगा भूतकाल। भूतकाल जो समय बीत गया, वर्तमान काल जो अभी होगा। अब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने के बाद मेरे विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता होगी, है ना, अभी होगी। तो अभी ये फ्यूचर आ गया, तो फ्यूचर को हम बोलेंगे भविष्यत काल। काल 3 प्रकार के होते हैं। एक समय, 3 प्रकार का समय होता है बेटा, एक समय जो बीत गया है, एक जो चल रहा है और एक जो अभी आएगा। तो जो बीत गया है उसे हम कहेंगे भूतकाल, जो अभी चल रहा है वर्तमान, है ना, वर्तमान में जो हो रहा है वो प्रेजेंट, और जो भी आएगा आने वाले समय में उसको हम बोलते हैं भविष्यत काल। तो जैसे हमारे इस उदाहरण में क्या दिया हुआ है, लाया था, खेल रहा हूँ, प्रतियोगिता होगी। जो ये रेड कलर के शब्द हैं, ये तीनों क्रियाएं जो काम हुई हैं ये अलग अलग समय को बता रही हैं, है ना, अलग अलग समय को बता रही हैं। एक काम तो हमने कल किया था, एक काम जो हम अभी कर रहे हैं, और एक काम वो है जो अब आने वाले समय में करेंगे। और जिस काम से, जिस क्रिया से हमें किसी भी काम के होने का समय पता चले, ठीक है ना, जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का समय पता चले उसे हम काल कहते हैं, उसे हम टेंस कहते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये किस समय में हुआ था। अगर हो गया था, भूतकाल, हो रहा है तो ये वर्तमान काल, और अगर अभी अभी होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया, अब देखो क्रिया क्या होती है, हर जो भी वाक्य लिखा जाता है उसमें क्रिया होती है। क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब कि कोई काम होना, किसी काम का होना, कोई भी काम। मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खा रहा हूँ, ये वर्ब है ना। आई एम ईटिंग फूड, तो ईटिंग वर्ब है ना एक। तो बिल्कुल इसी तरह हिंदी में भी ये क्रिया होती है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चले कि वो जो क्रिया है वो किस समय में हुई है, उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, काल। और ये काल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। याद रखना है, काल 3 प्रकार का, भूतकाल, हमने पास्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन आपने तो भूतकाल याद रखना है, ठीक है। फिर है वर्तमान काल, वर्तमान, प्रेजेंट, और एक काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। याद रखना है काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। और
अब हमने क्या करना है, जो ये भूतकाल है, जो प्रेजेंट टेंस है, ये हमने PT1 के सिलेबस में करना है। अब ये जो भूतकाल है ना, जो काम हो चुका है, जो भी काम हो चुका होता है वो भी कई टाइप्स का होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमने अभी अभी किए होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमने बहुत पहले किए होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम कब से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, कुछ काम जो हमने बहुत समय से शुरू किए हुए हैं, अभी कर रहे हैं, अभी अभी खत्म किए हैं। तो ये जो भूतकाल है, इसमें हम भूतकाल के 6 भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। ये हमने अभी पढ़ना है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो। अब हमें वर्ब, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कोई जो काम है वो बीत हुए, जो समय बीत चुका है उसमें हुआ है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ये भूतकाल की डेफिनेशन है। क्रिया के जिस रूप से हमें उस काम के बीते हुए समय में पता चले, बीते हुए समय में होने के बारे में पता चले, उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तब मैंने परीक्षा के समय बहुत मेहनत की थी। सारे काम हो चुके हैं ना ये। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता था तो मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि 5वीं कक्षा तो बीत चुकी है। पढ़ता था, मेहनत की थी और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, हर जगह था थी आया है ना, क्योंकि ये काम हो चुका है। अब ये जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, इसमें पढ़ता था, मेहनत की थी, प्राप्त किया था, ये क्रियाएं बीते हुए समय में हो चुकी हैं, इसीलिए ये क्या है, भूतकाल की क्रियाएं। अब ये जो भूतकाल है ये 6 टाइप्स का होता है। भूतकाल में 6 भेद होते हैं, इनको आपने याद रखना है। मैंने पहले ही कहा है, बड़े ध्यान से आपने इस टॉपिक को सुनना है। सबसे पहला भेद है भूतकाल का सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सामान्य जो सिंपल है, सामान्य रूप से जब कोई काम बीते हुए समय में हो चुका है ना। मैंने खाना खाया, शिक्षक ने पढ़ाया, सोनू ने क्रिकेट खेला, बालिका ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने गीत गाया, पढ़ा, पढ़ाया, दिया, खेला, लास्ट में या आ रहा है ना। तो ये सामान्य भूतकाल है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो भी काम क्रिया के जिस रूप से हमें उस काम के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने के बारे में पता चलता है। कमला ने खाना दिया, बच्चों ने खाना खाया, हमने पढ़ा, ये कौन सा काल आ जाएगा, सामान्य भूतकाल। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी, सिर्फ सिंपल। सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के सामान्य रूप से होने के बारे में पता चले। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, आपकी बुक वाले भी मैंने करवा दिए हैं और ये भी करवा दिए। सेकंड टाइप है इसी की आसन्न भूतकाल। स्पेलिंग देख लीजिए, आसन्न भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। आसन्न भूतकाल क्या होगा? अब हमने सामान्य भूतकाल में तो हमें ये कहा ना, हमने ये पढ़ा कि जहां पर बीते हुए समय में कोई भी कार्य सामान्य रूप से हुआ, पढ़ाया, लिखाया, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, ये हो गया ना सामान्य। आसन्न भूतकाल में याद रखना है कि क्या है आसन्न भूतकाल, जिससे हमें यह पता चले कि ये काम भूतकाल में हमने बीते हुए समय में शुरू किया था और अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है ये काम। हमने अभी अभी भोजन किया है, हमने अभी अभी भोजन किया है। रमेश खेल कर आया है। एक बात याद रखनी है,
आसन्न भूतकाल में हमारा जो वाक्य है उसके एंड में है वर्ड आएगा। ये है वर्ड आएगा और है से पहले भूतकाल का वर्ड क्रिया जो है ये बीते हुए आया, मतलब बीत चुका, भोजन किया, हो चुका है ना, लास्ट में है आ गया तो ये आसन्न भूतकाल है, क्योंकि है का मतलब है कि वी हैव फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड, अभी अभी हमने फिनिश किया है, ठीक है, हमने अभी अभी भोजन किया है, रमेश खेल कर आया है, विद्यालय की घंटी अभी अभी बजी है, लास्ट में है आएगा आसन्न भूतकाल में। अब ये क्रियाएं कौन सी होती हैं? ये वो काम है जो अभी अभी खत्म हुए हैं। दोनों काल क्लियर हो गए। सबसे पहला सामान्य भूतकाल और दूसरा आसन्न भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ नंबर 3, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा, है ना, जो कार्य, पूर्ण का मतलब यही होता है कि पूरा हो चुका है। जिस क्रिया से हमें ये पता चले कि काम भूतकाल में खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका था, लास्ट में क्या आएगा? था। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था, जो काफी देर पहले समाप्त हो चुका था, लास्ट में क्या वर्ड आएगा? था। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लास्ट में था। लड़की ने गाना गा दिया था, लड़की गाना गा चुकी थी, ये भी हो सकता है। लड़का दूध पी चुका था। शाहजहां ने लाल किला, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ था। तो पूर्ण भूतकाल में हमारी जो क्रिया है उसकी एंडिंग था शब्द से होगी। चुका था, हुआ था, कर चुका था, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। अभी हमने पूर्ण भूतकाल किया, अब हम करेंगे अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब है जो पूरी नहीं हुई। जिस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया है, जो काम, हमने 2 भेद कर लिए थे काल के, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। ये 3 भेद हमने कर लिए थे। पूर्ण भूतकाल के बाद नेक्स्ट हम कर रहे थे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब अपूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण का विलोम अपूर्ण, पूर्ण जो पूरा हो गया है, अपूर्ण जो पूरा नहीं हुआ, जो पूरा नहीं हुआ। तो अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम भूतकाल में जो समय बीत चुका है उसमें चल रहा था और अभी समाप्त नहीं हुआ। जो भूतकाल में शुरू तो हुआ था लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। रोहन पत्र लिख रहा था, रहा था, क्या आएगा अपूर्ण भूतकाल में? रहा था। मैं फिल्म देख रही
थी, लास्ट में रहा था रही थी आएगा लास्ट में, क्योंकि थी से ही हमें पता चलेगा ना, था थी थे से कि ये जो है ये भूतकाल है। माता जी फिल्म देख रही थी, विमल गीत गा रहा था, विमल गीत गा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल। मधु पत्र लिख रही थी, सुरेश पुस्तक पढ़ रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में लास्ट वर्ड आएंगे रहा था, रही थी। अब नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि डाउट है, हमें नहीं पता कि काम हुआ था कि नहीं हुआ था। हमने कल जो ग्रामर के टॉपिक पढ़े हैं, मुझे नहीं पता कि आपको वो समझ आए कि नहीं आए, मुझे नहीं पता। जो हमने भूतकाल में कोई कार्य किया है उसके बारे में जब हमें कोई डाउट हो तो हम उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया के भूतकाल में होने में हमें कोई संदेह हो तो वो संदिग्ध भूतकाल। हमें नहीं पता वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। कल तो सफाई हुई होगी, लेकिन याद रखना है कि हमने अपने सेंटेंस को बीते हुए समय में बनाना है कि जिससे हमें ये पता चले कि पता नहीं कोई काम कल हुआ था कि नहीं हुआ था। कल सफाई हुई होगी, कई राजनेता भी आए होंगे। अब हमें नहीं पता आए होंगे कि नहीं आए होंगे, पता नहीं आए होंगे कि नहीं आए होंगे। बालक सो गया होगा, ये सारे कार्य कौन से हैं? जो कार्य बीते समय में हमें ये नहीं पता कि वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है ना, यही वो आएंगे। वह सो गया होगा, मेरी माता जी ने भोजन कर लिया होगा, है ना, कर लिया होगा। शायद बारिश हुई होगी, ये कार्य वो हैं जो हमें जिनके बारे में संदेह है, और ये कौन से कार्य हैं जो भूतकाल में हुए थे। भूतकाल का मतलब जो बीते हुए समय में हमें नहीं पता ये हुए थे कि नहीं हुए थे, और ये सारी क्रियाएं पूरी होने में हमें डाउट रहता है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगी, ये संदिग्ध भूतकाल। लास्ट है इसका हेतु मद भूतकाल। हेतु मद नाम याद रखना है, हेतु मद भूतकाल। जब भूतकाल की कोई एक क्रिया, कोई एक काम जो भूतकाल में हुआ था वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो, है ना, वो दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे होगी? मान लो अगर रमेश अच्छी तरह पढ़ता तो उसे सफलता मिल जाती, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। अगर बारिश समय पर आती तो फसल अच्छी होती, मतलब ऐसा हुआ नहीं है प्रेजेंट में, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जो समय बीत चुका है उसमें अगर दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करें, डिपेंड करें, यदि बारिश ना होती तो मैं अवश्य खेलने जाता, मतलब प्रेजेंट में तो ऐसा ही हुआ है ना कि वो खेलने नहीं गया, तो वो सोचता है कि अगर बारिश ना आती तो मैं खेलने अवश्य आता, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता। यदि किसान मेहनत करता तो फसल अच्छी होती, रमेश अच्छी तरह पढ़ता तो उसे सफलता मिल जाती। लेकिन जो वर्तमान में क्या हुआ है कि इनको ये काम हुए नहीं है ऐसे, इसीलिए इनका फल इसे नहीं मिला है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, यहाँ पे यदि लग जाता है, ठीक है। अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता। वह लड़की अगर तैरती तो किनारे तक आ जाती। किसान बीज बोता तो बीज में से अंकुर अवश्य निकलता। तो ये 6 भेद हैं हमारे भूतकाल के। नेक्स्ट पीरियड में जब हमारा पीरियड आएगा तो मैं एक बार दोबारा से ये सारों की रिवीजन आपको कराऊंगी, और ये आपने रेडी रखना है। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपसे ये काल सुनूंगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। इसको एक बार आपने बड़े ध्यान से अपनी बुक से पढ़ना है।